अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए आज मैं आपको हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के 4 वाक़ियात बताऊंगी, जो कि उनके तो ईमान को ताज़ा किया ही था 4 वाक़िया ने, और आपके भी ईमान को ताज़ा करेगी और सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये सारी बातें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे मेरी ज़िंदगी में 4 वाक़ियात बहुत अजीब लगे। तो लोगों ने पूछा, हज़रत वो कौन से वाक़ियात हैं? आपने फरमाया, पहला वाक़िया, एक नौजवान के हाथ में चिराग था, तो मैंने नौजवान से सवाल किया कि ये रोशनी कहाँ से आई। तो जैसे ही मैंने ये पूछा कि ये रोशनी कहाँ से आई, तो उस नौजवान ने फौरन फूंक मारकर चिराग बुझा दिया और कहने लगा, हजरत जहाँ चली गई वहीं से आई थी। फरमाया कि मैं उस नौजवान की हाजिर जवानी पर आज तक हैरान हूँ। दूसरा वाक़या, एक बार 10-12 साल की एक लड़की आ रही थी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। बारिश हुई थी, मैं मस्जिद जा रहा था और वो बाज़ार से कोई चीज़ लेकर आ रही थी। जब ज़रा मेरे करीब आई तो मैंने कहा कि बच्ची ज़रा संभल कर कदम उठाना, कहीं फिसल न जाना। जब मैंने ये कहा तो उसने आगे से जवाब दिया, हजरत मैं फिसल गई तो मुझे नुकसान होगा, आप ज़रा संभल कर कदम उठाना, अगर आप फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा। कहने लगे, उस लड़की की बात मुझे आज तक याद है। उस लड़की ने कहा था कि आप संभल कर कदम उठाना, अगर आप फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा। तीसरा वाक़या, एक बार मैंने एक किन्नर को देखा। जब उसे पता चल गया कि मैंने उसे पहचान लिया है तो मुझसे वो कहने लगा कि मेरा राज ना खोलना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारे राजों पर पर्दा डालेगा। चौथा वाक़या, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। उसके सामने से एक औरत रोती हुई खुले चेहरे खुले सर के साथ उसके आगे से गुजरी। जब उसने सलाम फेरा तो उस औरत पर बड़ा नाराज़ हुआ कि मैं नमाज पढ़ रहा था, तुझे शर्म नहीं आई, तुझे ध्यान नहीं। नंगे सर खुले चेहरे के साथ मेरे सामने से गुजर गई। औरत ने पहले तो माफ़ी मांगी और फिर माफ़ी मांग कर कहने लगी, देखो मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी है और मैं उस वक्त गमज़दा थी, मुझे पता न चला कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या नहीं। मैं इस हालत में आपके सामने से गुजर गई, मगर मैं हैरान इस बात पर हूँ कि तुम अल्लाह की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो। खड़े हो परवरदिगार के सामने और देख मेरा चेहरा रहे हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस औरत की ये बात मुझे आज तक याद है। और सच में मेरे भाई बहनों, हमारी नमाज का यही हाल है। नीचे की मंजिल पर अगर नमाज पढ़ रहे हो तो ऊपर की मंजिल में कोई हमारा नाम ले दे तो हमें नमाज में पता चल जाता है कि हमारा नाम पुकारा गया है। हमारी नमाज की तवज्जो का ये आलम है कि हमें बिल्कुल भी याद ही नहीं रहता है कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम अपना ध्यान कहीं भी भटका देते हैं। तो प्लीज़ नमाज़ पढ़ते वक्त कभी भी कोई भी अपने दिल में दिमाग में गंदा ख्याल ना लाए, और कभी भी कोई भी अगर आपका नाम ले या कुछ भी कहे तो आप ध्यान ना दें। आप सिर्फ आपका ताल्लुकात नमाज से होना चाहिए, अल्लाह ताला से होना चाहिए। नमाज़ पढ़ते वक्त कभी भी कुछ भी उल्टा ना सोचे, कोई भी ऐसा कुछ भी ना सोचे जिससे आपकी नमाज ख़राब हो जाए। तो प्लीज़ पूरा ध्यान नमाज पे ही दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी इस वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, और मुझे अच्छा कमेंट करें और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें। आपके प्यार के बदौलत मैं बहुत आगे तक जाऊंगी, और प्लीज़ 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 मेरे दोस्तों मेरी हेल्प करें। मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।